हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बिल्कुल एमपी बोर्ड 10th क्लास का हिंदी का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब जो है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। और जो मैंने आपको हिंदी का पेपर डाला था लगभग सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं। और दोस्तों ये समाज विज्ञान का पेपर जो कितने जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन याद कर लेना। अभी कॉपी और पेन ले लीजिए। क्वेश्चन पेपर जो है लगभग यहीं से आने वाला है। देखिए हम बिना टाइम वेस्ट के पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उत्तर भी आपको बताने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर आपको जो है उत्तर लिखना है। जैसे क्या क्वेश्चन आपका, मानव जनित आपदा कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? वो होती है सड़क दुर्घटना। इसका जो है 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो ये भारत चीन युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1962 ईस्वी में। इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कृषि क्षेत्र सम्मिलित किसमें होता है? तो किसमें होता है? प्राथमिक में होता है। इसकी पीडीएफ भी आपको दूंगा किस प्रकार से पूरी पीडीएफ को डाउनलोड करना है। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। ओके। देखिए सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। सेवा क्षेत्र रोजगार प्रदान जो है कौन करता है? तो वो करता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों। बिल्कुल यही पेपर आपको जो एमपी बोर्ड 10th क्लास सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का देखने को मिलने वाला है, जो 7 मार्च को होने वाला है। तो एक बार थोड़ा शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ। क्या अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे केवलादेव घड़ा पक्षी बिहार स्थित कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये अपने राजस्थान के अंदर है। ठीक है। तो बाकी जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी है ना, तो भी ये भी आप देख सकते हो इंग्लिश मीडियम के अंदर भी जो है पूरा पेपर लिखा हुआ है, वो यहाँ पे देख लीजिएगा। ओके। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या सेकंड नंबर, रेगिस्तान की पूर्ति करनी है। तो क्वेश्चन क्या आपका, संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में जो है किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है? तो किसका होता है? वो होता है वन सुरक्षा समितियों का। ओके। बाकी अगला क्वेश्चन देखिए, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान पर प्राप्त भारतीय राज्य जो है कौन सा है? तो वो है अपना मध्य प्रदेश। बिल्कुल आप मध्य प्रदेश एग्जाम दे रहे हो तो मध्य प्रदेश का क्वेश्चन पूछा जाएगा ना। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दिल्ली की जनता ने जो है किसको जो है भारत का सम्राट घोषित किया था? किसको किया था? तो वो था बहादुर जफर द्वितीय। बहादुर जफर द्वितीय। ये इतिहास का क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टिक कर लीजिएगा। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के जो है कौन से अध्यक्ष थे? तो अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी 14 अप्रैल को आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जयंती भी होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसको जो है समाजवाद का जनक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? वो माना जाता है कार्ल मार्क्स को। इसका ये आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन क्या है कि एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। देखिए आपको ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा उत्तर लिख देते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे विश्व में अब किस नंबर की जो है रेल प्रणाली हो गई है? तो किसकी हो गई है? वो प्रथम की हो गई है। बस आपको इतना ही लिखना है, बड़ा उत्तर आपको लिखना ही नहीं है, यानी एक वाक्य में ही लिखना है। लिखा हुआ भी एक शब्द है वाक्य में। भारत में मौलिक अधिकारों के संरक्षण कौन थे? तो कौन थे? वो थे सर्वोच्च न्यायालय। ओके, आपको आंसर दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, सर्वोच्च न्यायालय इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, नगर पालिका और नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों के निर्वाचन प्रतिनिधि को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? हम पार्षद कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है? कोई एक लिखिए। तो आप कोई भी एक लिख सकते हो, मतलब ज्यादातर क्या है, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, छपेगा एग्जाम के अंदर, ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हो ना। आपको बताना सत्य और असत्य है। लोकसभा को उच्च स्तन सदन कहा जाता है, बिल्कुल गलत बात है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अगला क्या क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अरे जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है प्रथम स्थान नहीं है, ये रॉन्ग है। ठीक है। जो पुराने आंकड़े हैं। उत्पादक कार्यों में पूंजी लगाने को विनियोग कहा जाता है, बिल्कुल सही कथन है। अगला क्या है कि श्रवण आभूषणों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिन्ह हॉलमार्क कहलाता है, बिल्कुल सही कथन है। देखिए अगर आपको सही गलत ना आए तो आप क्या कीजिए, या फिर सारे सही भर दीजिए या फिर सही सारे गलत भर दीजिए। कोई 3 या 2 तो सही होंगे होंगे। ठीक है। बाकी ऐसे मत कीजिए गलत होगा सही होगा, ये वाला ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन है, देखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई, बिल्कुल सही बात है। जो है डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना है वो 1995 में हुई थी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको यहाँ पे जोड़ी मिलाना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आकाशवाणी, आकाशवाणी से किससे मिल जाएगी? हाँ, ये आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आकाशवाणी जो है यहाँ पे 1997, आकाशवाणी कब हुई थी? 1997 में हुई थी। स्वामी विवेकानंद किससे संबंधित है? तो ये है रामकृष्ण मिशन से, रामकृष्ण मिशन से। अगला क्या है, यहाँ पे देख पा रहे हो चरण पादुका गोलीकांड, तो ये किससे संबंधित है? ये है छतरपुर से आपका। ठीक है। बाकी देखिए जो पहले आपको आता है वही आप क्वेश्चन करिए, बाकी वाले क्वेश्चन बाद में कीजिए ना। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो कि परिवहन एवं संचार किस क्षेत्र में आता है? तो ये आता है आपकी तीसरे क्षेत्र में। ओके, परिवहन और संचार जितना भी होता है, सीमेंट का कारखाना जो भी उद्योग वगैरह होते हैं वो आते हैं द्वितीय क्षेत्र में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो बहुत सिंपल था ये वाला क्वेश्चन भी, कोई दिक्कत नहीं थी ना। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ चुका है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तात्विक कारण क्या था? मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। बैरकपुर छावनी में 19 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस को भरने से इनकार कर दिया था और उत्तेजित होकर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। इस प्रकार चर्बी लगे कारतूस 1857 की क्रांति का तत्काल कारण बना था। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। आप उत्तर नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मैं आपको पीडीएफ बता दूंगा कहां से डाउनलोड करनी है। अथवा के अंदर देखिए क्या क्वेश्चन है। अथवा के अंदर, अथवा के अंदर भी आप दोनों में से आपको एक करना है, लेकिन आपको दोनों पढ़ के जाना है। दोनों एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको पक्का देखने को मिलेगा। क्या क्वेश्चन है आप देखते हैं।
ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों के आपको नाम लिखने हैं। तो क्या हो जाएंगे परंपरागत स्रोत, जैसे कोयला हो गया, खनिज तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, विद्युत, ये क्या है परंपरागत है। और गैर परंपरागत की बात करें ऊर्जा के, तो सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, जैविक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, यानी कि जो आपको प्रकृति से यहाँ पे मिल रही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। उपभोक्ता के क्या कर्तव्य हैं, कोई दो लिखिए। तो क्या कर्तव्य होते हैं, शासन के प्रयासों के अतिरिक्त उपभोक्ता को स्वयं भी कुछ कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उपभोक्ताओं के क्या है, आपको दो कर्तव्य लिखने थे, लेकिन मैं आपको एक बार चार कर्तव्य बताता हूँ। बिल, रसीद, गारंटी कार्ड आदि लेना और उन्हें सुनिश्चित करना, ये क्या होता है उपभोक्ता को, यानी कि जब भी आप कोई सामान ले तो बिल लेना चाहिए या फिर रसीद लेना चाहिए या फिर उसकी गारंटी कार्ड तो लेना चाहिए, ताकि आप सुरक्षित रह सकें। अगला क्या है, वस्तु की पूर्ति के अनुसार ही उपभोग में वृद्धि या कमी करना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण नियमों की जानकारी रखना चाहिए। काला बाजारी और तस्करी को हतोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, यानी इनका विरोध करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आप ये पांच और छठा भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मैंने आपके लिए 6 दे दिए, कोई भी दो आपको इजी लगे वो याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, अथवा के अंदर क्या है, आपके सामने लिखा है अधोसंरचना के प्रकार लिखिए। तो क्या होता है, एक तो होता है आर्थिक अधोसंरचना, एक होता है सामाजिक अधोसंरचना। ठीक है, ये दो प्रकार है, मैंने आपको बता दी, इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हो। ठीक है, पढ़नी है तो पढ़ सकते हो यहाँ से, और इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीति अपनाई। तो कौन सी नीति अपनाई, तो देखिए लॉर्ड कर्जन जो है 1905 में फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण करते हुए बंगाल के दो भागों में विभाजित कर दिया था। उसने बंगाल की जनता की एकता को आघात पहुंचाने और वहां के हिंदुओं और मुसलमानों में सदैव के लिए फूट डालने के लिए उद्देश्य से विभाजन का कुटिल षड्यंत्र रचा था, जिसमें बंगाल के में विस्फोटक जो है वो स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए लॉर्ड कर्जन वाला पक्का आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एकाधिकार क्या है। एकाधिकार तो पता ही है ना, एकाधिकार का क्या है, किसी वस्तु के उत्पादन और वितरण पर किसी एक उत्पादक या एक उत्पादक समूह का अधिकार होना। एकाधिकार की स्थिति में उत्पादक कीमतों और वस्तुओं की गुणवत्ता तथा उपलब्धता के संबंध में मनमानी करते हैं, फलते हुए उपभोक्ता का शोषण करने में सफल हो जाते हैं। इस प्रकार से आपका एक अधिकार की जो है परिभाषा रहने वाली है। ओके, यानी कि आप इंग्लिश में क्या है, व्हाट इज मोनोपोली। अगला क्वेश्चन क्या आप देख पा रहे हो, जो है ताशकंद जो है समझौते की आपको शर्तें लिखनी है, कौन कौन सी शर्तें थी। ओके, ये भी वो सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको ताशकंद समझौते की शर्तें आपको बता दें। जैसे 1965 के अंदर जो है भारत भाग युद्ध विराम के बावजूद जो है यहाँ पे झड़पें बंद नहीं हुई थी, इस कारण से जो है ये युद्ध आपके समझौता हुआ था। जैसे आप ये देख पा रहे हो पूरा सोल्यूशन इसका ना। तो देखिए फटाफट से इसका जो आंसर है आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि दोनों पक्षों ने अच्छे पड़ोसियों जैसे संबंध निर्माण करने पर सहमति व्यक्त की थी। ठीक है, दोनों पक्षों ने जो है ये सहमति व्यक्त की 5 अगस्त 1965 के पूर्व जिस स्थिति में थे वहां अपनी सेनाओं को वापस बुला लेंगे और दोनों पक्ष युद्ध विराम की स्थिति पर पालना करेंगे। ओके, इस प्रकार से आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बाढ़ नियंत्रण के आपको कोई दो उपाय लिखने थे, तो क्या लिख सकते हो। नदियों के ऊपरी क्षेत्रों में अनेक जलाशय बनाए जा सकते हैं, और एक आप लिख सकते हो कि मैदानी क्षेत्रों में जो है अनुपयुक्त भूमि पर जल संग्रहण किया जा सकता है। तो आप कोई भी दो लिख सकते हो, जो आपको दो इजी लगे, मैंने साथ लिख रखे हैं, जो दो इजी लिखे आप पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है। उपभोक्ता शोषण क्या आशय है, इससे आशय है कि भाई साहब कम वजन तोलना। ठीक है, यानी कि जो आपका वो तोलने वाला मीटर होता है उसमें छेड़खानी करना, अधिक कीमत वसूलना, मिलावटी सामान देना, आपको दोषपूर्ण वस्तुएं बेचना, भ्रमित आपको विज्ञापन देकर उपभोक्ता गुमराह करना। बिल्कुल आप देखते हो ना, जैसे फेविकॉल आती है, फेविकॉल तो क्या तो लड़कियां लगाती, क्या बोलते हैं उसको, काला बाजारी किसे कहते हैं, काला बाजारी किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जब उपभोक्ता और व्यापारी आवश्यक वस्तुओं की दामखोरी कर लेते हैं तो उन वस्तुओं का मूल्य बाजार में बढ़ जाता है, इसे जो है हम काला बाजारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा आपको बड़ा लिखना पड़ेगा। 3 नंबर क्वेश्चन तो लगभग आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एक लाइन के आसपास लिखना पड़ेगा। ठीक है, 8 या 9 लाइन। मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है आपको समझाना है, तो आपको ये बड़ा लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको दे रखा है। अथवा में क्या है करना, आपको एक ही है, जैसे कि आप दो दो करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपकी। क्या वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये आपको बताना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी आप देख सकते हो, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे, कोई तीन आपको कारण लिखने हैं जो कि संतोष क्यों हुआ था, है ना। बिल्कुल, ये भी आपके सामने लिखा हुआ है, पॉइंट बना के भी लिख सकते हो आप। भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारण लिखिए कोई तीन, तो आपको क्या करना, पॉइंट बना के लिखना है। जैसे मैं लिख पा रहा है ना, पॉइंट बना के। राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण, ब्रिटिश समान शासन से पूर्व भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। प्रकार से आपको कोई भी 3 कारण, मैंने यहाँ पे 6 कारण लिख रखे हैं ना। उग्र राष्ट्रवाद के उद्देश्य के क्या कारण थे, 6 लिख रखे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको 6 लिखने हैं। आपको जितने एग्जाम में पूछे, 2 पूछे, 1 पूछे, 3 पूछे, आपको जो इजी लगे आप पढ़ लीजिए। आपको सारे पढ़ने एग्जाम में 2 या 3 तो याद रहेंगे ना। हाँ, ये आप देख पा रहे हो कि क्या कारण थे। एक तो आप देख पा रहे हो अकाल में प्लेग था, बंगाल विभाजन था। ठीक है, आगे डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको पॉइंट तो जरूर याद करके जाना है। अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं हो रही, जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ, धार्मिक और सामाजिक सुधारों का प्रभाव था, बाकी अंदर आप सेम टू सेम लाइन लिखोगे तो आपको लगभग नंबर मिल जाएंगे। विदेशी घटनाओं का प्रभाव, फ्रांस
और अमेरिका के क्रांतिकारियों ने भी भारतीयों को प्रेरणा दी थी। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। चौथा में भी देख सकते हो, असहयोग आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है असहयोग आंदोलन। बिल्कुल, क्या था असहयोग आंदोलन? कांग्रेस ने 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग का नया कार्यक्रम अपनाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट का विरोध, ब्रिटिश सरकार का वादा खिलाफी का विरोध और स्वराज की प्राप्ति, ये असहयोग आंदोलन के उद्देश्य थे। इसमें क्या आपसे पूछा गया है? ओके, अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो आप फटाफट से। क्या क्वेश्चन आपका? हाँ, इस समर्थन में कौन थे? भारत के अली भाई थे, एक तो मोहम्मद अली था, एक शौकत अली था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। प्राकृतिक आपदाओं के लिए वनों का विनाश उत्तरदायी है, क्या ये सच है? व्याख्या कीजिए। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख पा रहे हो पूरा आंसर। ठीक है, अभी मैं आपको फटाफट से सारे पीडीएफ दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से, आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छी तरीके से पढ़ लो। परिवहन के साधन मानव सभ्यता के, आपको पथ प्रदर्शक लिखने हैं और ये आप उत्तर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, है ना। भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का वर्णन करना। आपको बाकी यूट्यूब चैनल पर कहीं इस प्रकार से क्वेश्चन पीडीएफ नहीं मिलेगी, जैसे मैं आपको लेके आ रहा हूँ। सारे इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के अंदर है और सभी आंसर आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से लिखा हुआ है। ओके, तो इसलिए आपका क्या बनता है? चैनल को सब्सक्राइब बनता है। जो क्वेश्चन है ना, भारत के नागरिक मौलिक अधिकार, सबसे पहले कौन सा? समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण का विरुद्ध अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, उसके बाद आपका सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार हो गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया। इस प्रकार से जो ये अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में के 4 गुण लिखने हैं। कोई भी 4 गुण लिख सकते हो आप, जैसे आप यहाँ पे लिखे हुए स्क्रीन के अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की कोई 4 विशेषताएं ये आपको लिखनी है। अधिकतम लाभ हो गया, निजी संपत्ति हो गया, ओके, कीमत यंत्र हो गया, ओके, या फिर उद्यम का चुनाव करने की स्वतंत्रता हो गई। अगला क्वेश्चन, अथवा में देख पा रहे हो, संघात्मक शासन प्रणाली की आपको कोई 4 विशेषता लिखनी है। तो कौन सी होती है 4 शासन की विशेषताएं? ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हो सारी। लिखित तथा कठोर संविधान हो गया आपका, शक्तियों का विभाजन हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई, या फिर दोहरा प्रतिनिधित्व हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना। भारतीय संविधान की कोई 4 विशेषताएं। ओके, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है, लिखित और निर्मित संविधान जो है, भारतीय संविधान लिखित और निर्मित है। और ये ब्रिटेन के संविधान की भांति लिखित नहीं है, यानी कि अपना संविधान लिखित है। ये तो पहला पॉइंट बन गया आपका। बाकी आप पॉइंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, अगला है, भारत में लोहा उत्पादक क्षेत्रों का वितरण किस प्रकार से आपको वर्णन करना है। तो आप बिल्कुल थोड़ा बहुत लोहा उत्पाद के बारे में लिखे, बाद में पॉइंट बना के जो है आप लिखे किस प्रकार से, निम्न प्रकार आपको ये लाइन लिखनी होती है। ठीक है, ताकि टीचर को लगे बिल्कुल आपको खुला खुला लिखना है, ऐसा नहीं, आपके पास जगह बहुत होती है, तो टेंशन मत लीजिएगा इस बात की। अगला क्वेश्चन क्या है? रबी और खरीफ फसलों के कोई 5 अंतर। जब भी आप अंतर लिखे तो इस प्रकार से लिखें, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये दो आपको एक कॉलम बना के लिखना है। जैसे कि खरीफ फसल क्या हो गई? ये फसल क्या करती है? मानसून ऋतु के आगमन के साथ ही शुरू हो जाती है। जबकि रबी फसल क्या होती है? ये जो है शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। तो इस प्रकार से पॉइंट बना के लिखने हैं, जैसे 1 नंबर पॉइंट, इसका 2 नंबर पॉइंट। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का आणविक शक्ति के रूप में विकास किस प्रकार से हुआ, यह बताना है आपको। तो जैसा कि आपको पता है कि सन 1980 के दशक की परमाणु नीति किस प्रकार से थी, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। अगले जो क्वेश्चन है थोड़े बड़े क्वेश्चन है, 4 नंबर के, देख लीजिए किस प्रकार से आंसर लिखने हैं। जनसंख्या वृद्धि रोकने के कोई 4 उपाय आपको लिखने हैं, जैसे परिवार कल्याण हो गया, ठीक है, शिक्षा तथा सामाजिक सुधार हो गया, आर्थिक विकास हो गया, या सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में वृद्धि, देश में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में वृद्धि की जानी चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। मादक पदार्थों का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई 5 कारण लिखने, तो कोई भी लिख सकते हो कि आपसे शरीर में जो है यहाँ पे आपका डैमेज होता है। तो कोई भी मादक पदार्थ है, जो भी आपके ड्रग्स वगैरह हो गए, तो इसके क्या प्रभाव पड़ता है आपको पता ही है ना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का वर्णन करना है। तो ये भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अथवा में स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 1919 के लाहौर अधिवेशन का क्या महत्व है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, एग्जाम में पक्का छपेगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप पूरा देख पा रहे हो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो पूरी व्याख्या की गई है पॉइंट वाइज। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको पता है कि पूरे कितने क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर? पूरे 23 क्वेश्चन आते हैं ना। बिल्कुल, ये अथवा के अंदर भी देख पा रहे हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने का क्या कारण थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या, आपको भारत के मानचित्र में इनको दर्शाना है, जैसे अरब सागर, बंबई, ओके, चेन्नई, दिल्ली, थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल कहाँ पे आ जाएगा? राजस्थान में। बिल्कुल, अथवा में क्या आप ये भी दर्शा सकते हो, फुहारे, ओला, कुहासा, धीर समीर, जंजा। ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे इस प्रकार से नक्शा दिया हुआ है आपके सामने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंतिम क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी आपको कारण का वर्णन करना है। तो आपको इस प्रकार से पॉइंट बनाने हैं कि इसके अथवा में भारतीय प्रजातंत्र की सफलता में बाधक 5 तत्वों का वर्णन करना है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो किस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, देखिए, मुख्यमंत्री की 5 कार्य लिखने हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन देखिए वो बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है व्यवस्थापिका के कोई 5 कार्य, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। इसके अलावा उत्तरदायी दल की कार्यविधि, उग्र राष्ट्रविधि दल की कार्यविधि से किस प्रकार भिन्न थी, ये आपको स्पष्ट करना है। ठीक है,
और इसके अलावा आपको ये भी पढ़ना है लोकसभा अध्यक्ष के कोई कार्य बताइए जो मतलब बन सकते हैं एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में बेरोजगारी दूर करने के लिए जो है कोई आपको 5 कारण बताना है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको अथवा में क्वेश्चन मिलेंगे, जो बता रहा हूँ अथवा वाले वो भी आपको याद करना है, क्योंकि दोनों में से आपको एक तो पक्का देखने को मिलेगा। आतंकवाद का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे दूर करने का कोई उपाय लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस प्रकार से आपका जो है पूरा कंप्लीट पेपर रहने वाला है सामाजिक विज्ञान का। जितने भी क्वेश्चन बताए सारे आपको अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़ने हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपके एक और वीडियो आने वाली है जो मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन लगभग वहीं से पढ़ेंगे, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए आंसर की भी सबसे पहले लेके आता हूँ। ये पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है, पीडीएफ डाउनलोड करने का बहुत सिंपल तरीका है। कहाँ जाना है आपको, सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट का नाम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। वेबसाइट का नाम है www.gyanalert.com। ठीक है, तो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करना है। इस प्रकार से होम स्क्रीन आएगी, पहले लिंक पे क्लिक करोगे तो लोगो आप देख पा रहे हो फटाफट से। ओके, तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाओगे ना, तब आपको ये जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।